हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने डेटा को डिलीट कैसे करना है डेटाबेस में से विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर इन ASP.NET। तो ऑलरेडी मैं 3 ट्यूटोरियल्स स्टोर्ड प्रोसीजर के ऊपर बना चुका हूँ। तो आप अगर चाहते हैं तो आप मेरे अदर ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, डेटा को कैसे सर्च करना है, डेटा को कैसे रिट्रीव करना है, तो अपडेट वाला भी मैं बना चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा को डिलीट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर इन ASP.NET। तो चलिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। पहले मैं ये प्रोजेक्ट आपको बना के दिखा। तो ये देखिए, जो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो पहले मैं इसको आपको चला के दिखा दूंगा और बाद में दिखाऊंगा कि कैसे हमने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो चलिए, यहाँ पे एक रोल नंबर सर्च कर लेते हैं 154। तो मेरे पास 154 के रिगार्डिंग डेटा आ चुका है। तो चलिए, इसको डिलीट करके देखते हैं। और जैसे ही मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, डेटा मेरा हैज़ बीन डिलीटेड इन डेटाबेस। तो चलिए, कोई और डेटा सर्च करके देख लेते हैं। तो अब दोबारा से हम 154 वाला सर्च करके देखते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या वो डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है कि नहीं। 154। तो ये देखिए, इस बार वो कह रहा है कि डेटा हैज़ नॉट बीन फाउंड। इसका मतलब है कि डेटाबेस में से डिलीट हो चुका है। तो चलिए, ये वाला प्रोजेक्ट अब हम डेवलप करके देखते हैं कैसे हमने ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डे बाय डे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और ऐसे ही आप ASP.NET के ट्यूटोरियल जो है सीख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक नया वेब फॉर्म लेते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जांपल सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम। और उसके बाद में वेब फॉर्म का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मगर नेम जो है मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरा नया वेब फॉर्म है वो आ चुका है। तो चलिए, इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं टूल बॉक्स में से एक लेबल को इंसर्ट करूँगा। तो लेबल के ऊपर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। वहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिति स्टडी हब। तो ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग लिख देता हूँ, डिलीट डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर इन ASP.NET। तो चलिए, इसको सेव कर देते हैं और सबसे पहले एक टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 रोज़ और 2 कॉलम वाला एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं। तो इसको थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग जो है चेंज कर देते हैं। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसको थोड़ा सा, और ये जस्ट अपने डिज़ाइन व्यू को बढ़िया बनाने के लिए मैंने टेबल यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम। यहाँ पे लिख देते हैं सिटी। और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा रोल नंबर एंटर करने के लिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर से Ctrl+V से पेस्ट और Ctrl+C से ये कॉपी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बटन को इंसर्ट करता हूँ। तो इस बटन को फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं।
तो चलिए 2 लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेबल को इंसर्ट करता हूँ मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इसका साइज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए जो पहला बटन है इस पे ऊपर लिख, इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे लिख देते हैं सर्च। तो जो दूसरा बटन है उस पे लिख देते हैं डिलीट। तो इसका बैक कलर भी चेंज कर सकते हैं हम। तो ऑरेंज कलर कर देते हैं। सॉरी, ये बॉर्डर कलर कर दिया मैंने। चलिए यहाँ से बैक कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर रख देते हैं ऑरेंज और इसका भी कलर रख देते हैं ऑरेंज। तो अब इस सारे टेबल को सिलेक्ट करके इसका भी बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देते हैं बीजी कलर। तो वो मैं रख देता हूँ येलो और यहाँ पे बॉर्डर 1 कर देता हूँ। तो चलिए लेबल जो है इसको ब्लैंक कर देते हैं, इसका टेक्स्ट। और जो थर्ड वाला मेरा लेबल है इसका भी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देते हैं। तो जो डिज़ाइन है मेरे प्रोजेक्ट का वो बन चुका है। तो चलिए अब डेटाबेस में अपना प्रोसीजर क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे हमने जो है स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले डेटाबेस देख लेते हैं। तो मेरे पास जो सर्वर है वो है SQL सर्वर 2005 और उसके साथ में मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू डेटाबेस के रिगार्डिंग जितनी भी टास्क हैं हैंडल करनी काफ़ी ईजी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मेरे SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवाते हैं इसकी। तो जो मेरे सर्वर का नेम है वो है विकास PC SQL एक्सप्रेस। जो मैं ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। तो चलिए इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो सर्वर के साथ मेरी कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो मेरे डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो टेबल मैंने यूज़ किया है वो है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ कैसा है इसका डिज़ाइन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स इसमें मैंने 4 कॉलम यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो जो डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने जो है स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करना है। तो यहाँ न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक करना है और इसको दोबारा से कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले जो कमांड यूज़ करनी है हमने वो करनी है यूज़। उसके बाद में डेटाबेस का नेम स्टूडेंट डेटा और सारे को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जो डेटाबेस है मेरा सिलेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम सबसे पहले सर्च के लिए स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे। वो कैसे क्रिएट, तो यहाँ पे जो कमांड मैंने लिखनी है वो लिखनी है क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम और उसके बाद में जो पैरामीटर रोल नंबर पास करना है उसको ऐसे लिखना है। और जो स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इक्वल टू, जो पैरामीटर के थ्रू रोल नंबर पास करोगे उसके इक्वल जो रो होगी वो सर्च करके हमारे पास डेटा को वापस भेजेगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और बाद में एग्जीक्यूट। तो ये वाला जो प्रोसीजर का कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम है डिलीट स्टूडेंट।
तो वो डेटा को डिलीट कैसे करना है, रो को डिलीट कैसे करना है, तो वो भी सेम ही है, क्रिएट प्रोसीजर, उसके बाद में प्रोसीजर का नेम, फिर उसको रोल नंबर पास करना है पैरामीटर के थ्रू, और बाद में कमांड चलानी है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर इक्वल टू जो पैरामीटर के थ्रू रोल नंबर पास करेंगे। तो चलिए इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी जो कमांड है कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ऐसे इसका भी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा प्रोसीजर तो क्रिएट हो गया है, तो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो हमारा मेन पर्पस है कोडिंग का, वो है सर्च बटन के ऊपर कोडिंग करनी और डिलीट बटन के ऊपर कोडिंग करनी। तो सबसे पहले सर्च के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसके क्लिक इवेंट के ऊपर जो है कोडिंग करते हैं। तो दो पैकेजेस को आपने इंपोर्ट करना है, एक है सिस्टम डॉट डेटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों ही नेम स्पेसिस जो हैं काफ़ी ज़रूरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले सर्च के ऊपर जो कोडिंग करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए मेरे पास ये कोडिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है। तो पहले भी मैंने ये सर्च वाली कोडिंग को पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो मेरा प्रीवियस जो टॉपिक है पैरामीटर सर्च कैसे करना है स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, तो वो आप देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल कोडिंग है, ये सारी कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब डिलीट के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं। तो डिलीट बटन के ऊपर, तो ये मैंने डिलीट की भी कोडिंग की हुई है, बस सिंपल सी है। डेटा सोर्स में मैंने सर्वर का नेम लिखा है, इनिशियल कैटालॉग में मैंने डेटाबेस का नेम लिखा है, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ की है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो पी नेम मेरे जो प्रोसीजर का नेम है, और बाद में मैंने पैरामीटर के थ्रू जो मैंने रोल नंबर है वो सेंड किया है टेक्स्ट बॉक्स 1 में से, और बाद में मैंने लेबल 3 में ये लिख दिया है कि डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है रेडी है। ये वाली कोडिंग भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे आप वीडियो को पॉज करके ये वाली कोडिंग को भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो चलिए मेरा जो प्रोजेक्ट है रन हो चुका है। तो आइए एक रोल नंबर सर्च करते हैं 115, इसको सर्च कर लेते हैं। तो इसको एक बार डिलीट करके देख लेते हैं। ये देखिए 115 के रिगार्डिंग डेटा जो सर्च होकर रिट्रीव हो चुका है। तो जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो डेटा मेरा आ चुका है, डेटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो एक बार अगर मैं फिर से सर्च करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे वो लिख देगा डेटा हैज़ नॉट बीन फाउंड, जो कि ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो ये आज आपने कितना जो प्रोजेक्ट सीखा है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे डेटा को डिलीट करना है, वो काफ़ी ईजी है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के ऊपर जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हैं वो सीख सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब के ऊपर एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।